हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे। तो आपका स्वागत है हमारे चैनल बीएससी वर्ल्ड अमर सिंह में। मैं अमर सिंह यादव। आज हम लोग बॉटनी वनस्पत विज्ञान में तीसरा जनरा स्टार्ट करेंगे, एंथोसिरोस। एंथोसिरोस को स्टार्ट करने से पहले हम लोग वो जिस ऑर्डर में रखा गया है एंथोसिरोटोप्सिडा, और उसका क्लास क्या है, क्लास है एंथोसिरोटोप्सिडा और ऑर्डर है एंथोसिरोटेल्स। ठीक है, तो इसमें आता है जनरा हमारा एंथोसिरोस। तो उसके पहले क्लास और ऑर्डर के थोड़े से जनरल कैरेक्टर समझ लेते हैं, जिससे कि उस स्पीसीज को जब पढ़ेंगे हम उसकी जनरा की अलग अलग स्पीसीज, तो हमको आसानी से सारी चीज़ें समझ में आएंगी। आपको मैंने ब्रायोफाइट की क्लासिफिकेशन में बताया था 3 क्लास थे। ठीक है, तो पहला क्लास तो हम लोग पढ़ ही लिए, जिसमें मार्केंसिया रिक्सिया पढ़े, और दूसरा क्लास जो था उसको हमको पढ़ना ही नहीं था। तीसरा क्लास था यही एंथोसिरोटोप्सिडा। ठीक है, तो इसमें ऑर्डर है एंथोसिरोटेल्स। वैसे इस क्लास में कई सारे क्लास आते हैं, ऑर्डर आते हैं सॉरी, लेकिन हमको एंथोसिरोटेल्स ही पढ़ना है। और उसमें भी 2 स्पीसीज रखी गई हैं, नोटोथाइलस और एंथोसिरोस, लेकिन हमको केवल एंथोसिरोस पढ़ना है। ठीक, तो पहले देखते हैं इसके जनरल कैरेक्टर। यहाँ से एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चन ज़्यादातर बन जाते हैं। ठीक है, ये अभी जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना इम्पोर्टेंट है। द क्लास एंथोसिरोटोप्सिडा इज अ स्मॉल ग्रुप ऑफ ब्रायोफाइटा एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय 6 जनरा। ठीक है, एंथोसिरोटोप्सिडा में लगभग 6 जनरा हैं। ठीक, और 300 स्पीसीज हैं अलग अलग टाइप की अभी तक इसमें रिकॉर्डेड की गई हैं। वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन बोथ द टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल एरियाज। ये ट्रॉपिकल और टेम्परेट दोनों प्रकार के क्लाइमेट, ठीक है, रीजनों में पाई जाती है ऑफ द वर्ल्ड। द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द क्लास आर एज फॉलोज। पहला क्या है, द गैमेटोफाइट इज फ्लैट। इसका जो गैमेटोफाइट होता है, यहीं से क्वेश्चन आना स्टार्ट हो जाते हैं। गैमेटोफाइट कैसा होता है, फ्लैट होता है। डोर्सी वेंट्रल होता है। लोब्ड होता है, मतलब लोब बने होते हैं, लोब जानते हो, फलक फलक बने होते हैं। एंड थैलॉइड होता है। ठीक, तो ये कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। गैमेटोफाइट यही क्लास में ही याद कर लो। फ्लैट होता है, डोर्सी वेंट्रल मतलब उसमें पार्टीशन होगा डोर्सल साइड और वेंट्रल साइड में। आपको डोर्सी वेंट्रल का मतलब इससे पहले भी कई बार समझाया हूँ। और लोब्ड होता है, मतलब लोब में होंगे कई सारे लोब बने होंगे। और थैलॉइड होता है, थैलॉइड मतलब चिपका हुआ प्रोस्ट्रेट। सेकंड है द थैलस इज अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम विद द हेल्प ऑफ स्मूथ वाल्ड राइजोइड। ठीक, स्मूथ वाल्ड और ट्यूबरकुलेट 2 प्रकार के राइजोइड पढ़ाए थे स्टार्टिंग में। तो जो इसका थैलस चिपका रहता है, सबस्ट्रेटम से अटैच होता है बाय द हेल्प ऑफ स्मूथ वाल्ड राइजोइड्स। ट्यूबरकुलेट राइजोइड्स एंड स्केल्स आर अब्सेंट। ये बहुत देखो, इसीलिए ब्लैक से लिखी है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ओनली स्मूथ वाल्ड राइजोइड पाए जाएंगे एंथोसिरोस में। वो भी हेल्प किस में करते हैं, वो हेल्प करते हैं सबस्ट्रेटम से थैलस को चिपकने में। ठीक है, थैलस को सबस्ट्रेटम से चिपकने में हेल्प करते हैं। बाकी जो इसमें ट्यूबरकुलेट राइजोइड्स और स्केल होती हैं, जो हम रिक्सिया मार्केंसियम पढ़ के आए हैं, वो इसमें अब्सेंट होती हैं। पॉइंट नंबर 3, द थैलस हैज अ यूनिफॉर्म इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन। जो थैलस होता है वो यूनिफॉर्म इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन मतलब एक जैसा, यूनिफॉर्म मीन्स एक समान। जो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें कोई पार्टीशन देखने को नहीं मिलेगा, कोई डिफरेंशिएशन देखने को नहीं मिलेगा। एक ही जैसी सेल्स उसमें अरेंज होंगी अंदर। जितना भी थैलस आप कहीं भी सेक्शन काटोगे, ऐसा रिक्सिया और मार्केंसिया में नहीं था। मैं साथ साथ क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपका जो डिफरेंस होता है कंपैरेटिव स्टडी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तभी हमको पता चलेगा कि रिक्सिया में क्या था, मार्केंसिया में क्या था और एंथोसिरोटोप्सिडा में क्या नहीं है। तो इस देखो, रिक्सिया और मार्केंसिया का जब हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखते थे, ट्रांसवर्स सेक्शन काटते थे, तो उसमें पार्टीशन दिखता था। ठीक है, उसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता था वो 2 पार्ट में डिवाइड रहता था। एक फूड स्टोरेज रीजन और एक कौन सा रहता था, एक रहता था फोटोसिंथेटिक जोन, जिसमें फोटोसिंथेटिक फिलामेंट रहते थे, एयर चेम्बर रहता था, ऊपर एयर पोर रहते थे। ठीक है, और इसमें जो है द थैलस हैज आ यूनिफॉर्म इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन एंड इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू फोटोसिंथेटिक एंड स्टोरेज रीजन। द सेल्स हैव मैनी क्लोरोप्लास्ट
विद पायरिनोइड्स। ठीक है, ये कैरेक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई साहब। एंथोसिरोस में जो ये पायरिनोइड्स आ गए हैं, ये इंडिकेट करते हैं कि इसकी ओरिजिन एल्गी से हुई है, ब्रायोफाइट की एल्गी से ओरिजिन हुई है। मतलब जो हमारी ग्रीन एल्गी है, ग्रीन एल्गी में आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े होंगे कि जो क्लोरोफाइसी मेंबर होते हैं, क्लोरोफाइसियन, उसमें पायरिनोइड पाए जाते थे। ठीक है, ये प्रोटीन के बने होते हैं, स्टार्च स्टोर करते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, पायरिनोइड्स एंथोसिरोस में भी पाए जाते हैं। एंथोसिरोटोप्सिडा की जो जेनरा होते हैं, स्पीसीज होती हैं, उनमें पाए जाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया, इसको याद ही कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं साथ में एक एक क्वेश्चन बताता रहूँगा, क्योंकि यही तो दिखाता है असेंबल हमको एल्गी से, इसकी उपस्थिति ही दर्शाती है कि ये ग्रीन एल्गी से इवोल्व हुए हैं। ठीक है, तो इसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं है इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन में, फोटोसिंथेटिक और स्टोर रीजन ये पार्टीशन नहीं होता है। बहुत सारा ठसाठस क्लोरोप्लास्ट भरा होता है और इसमें पायरेनोइड पाए जाते हैं। और किसी में भी इससे पहले जो 2 जेनरा पढ़े हैं उसमें पायरेनोइड एब्सेंट थे, नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, ये भी आपको क्वेश्चन याद रखना है। अगला है एयर पोर्स एंड एयर चेम्बर्स आर एब्सेंट बट इंट्रासेलुलर म्यूसिलेज केविटीज आर प्रेजेंट व्हिच ओपन ऑन द वेंट्रल सरफेस। अब देखो, इसमें जब कोई पार्टीशन नहीं है फोटोसिंथेटिक जोन वाला, तो इसमें जो क्लोरोप्लास्ट है वो सभी सेल्स के अंदर भरा हुआ है। सेल के अंदर एयर पोर और एयर चेम्बर एब्सेंट है। जो सेल्स होंगी इस तरह से सेल्स, ठीक है, तो सेल्स के बीच में थोड़ा सा जगह होगी, उसी को हम बोलते हैं एब्सेंट। जो एयर पोर्स और एयर चैम्बर हैं एब्सेंट हैं, बट इंट्रासेलुलर म्यूसिलेज केविटी, ये जो बीच में जगह दिख रही है सेल्स के, इंटरसेलुलर म्यूसिलेज केविटीज आर प्रेजेंट व्हिच ओपन ऑन द वेंट्रल सरफेस ऑफ स्लिट लाइक स्लाइम पोर। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें इंटरसेलुलर म्यूसिलेज केविटी होंगी जो कि एयर चेम्बर के जैसे काम करेंगे और ऊपर जाके वेंट्रल सरफेस में ऊपर स्लिट लाइक स्लाइम पोर बनाएंगी, छोटा सा। ठीक है, पोर बनाएंगी जिसके द्वारा वो केविटीज़ खुलेंगी। तो ठीक है, ये भी डिफरेंस देखो कितना डिफरेंस है, बहुत सारा डिफरेंस है इसमें और मार्किन्सिया एरिक्सिया में। वहाँ एयर पोर एयर चैम्बर थे, फोटोसिंथेटिक रीजन था, स्टोरेज रीजन था, यहाँ सब उसका उल्टा हो रहा है। ठीक, इसमें जो है आपको इंटरसेलुलर म्यूसिलेज केविटी याद रखना है। अगला इसमें पॉइंट जो आता है, सेक्स ऑर्गन्स आर एम्बेडेड इन द थैलस, इसके अंदर धसे होते हैं सेक्स ऑर्गन। उसमें मार्किन्सिया में देखे थे, कल ही आपको पढ़ाया था, एंथ्रीडियोफोर और आर्किगोनियोफोर थैलस से कितने बड़े ऊंचाई पे रहते थे। ठीक, एक बड़ा सा डंठल रहता था, उसमें स्टाल, उसके ऊपर डिस्क लगी होती थी। और इसमें सेक्स ऑर्गन आर एम्बेडेड मतलब धसे हुए इन द थैलस। एंथ्रीडिया डेवलप ऑन द डोर्सल सरफेस फ्रॉम हाइपोडर्मल सेल्स। जो हाइपोडर्मल सेल्स होती हैं, अब हाइपोडर्मल सेल्स क्या होती हैं, जब इसका हम इंटरनल स्ट्रक्चर काटते हैं तो उसमें जो कोर्टेक्स होता है, कोर्टेक्स में जो आउटर लेयर होती है वो एपिडर्मिस होती है। जस्ट एपिडर्मिस के नीचे जो होती हैं सेल्स उनको हम बोलते हैं हाइपोडर्मल सेल। और ये हाइपोडर्मल सेल मेनली कोलिंकाइमा और स्क्लेरेंकाइमा की बनी होती हैं। किससे बनी होती हैं ये इसमें नहीं लिखा है, लेकिन मैं आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, एंथ्रीडिया डेवलप ऑन द डोर्सल सरफेस, पहली बात इसमें क्या याद रखोगे, सेक्स ऑर्गन एम्बेडेड होंगे थैलस के अंदर। दूसरी बात, एंथ्रीडिया डोर्सल सरफेस पे डेवलप करेंगे। और वो जो एंथ्रीडिया होते हैं वो किस सेल से, अंदर वाली कौन सी सेल से विकसित होंगे, तो वो हाइपोडर्मल सेल्स। हाइपोडर्मल सेल्स मीन्स जब हम सेक्शन काटेंगे किसी भी चीज़ का तो सबसे ऊपर हमको एपिडर्मिस मिलता है, जस्ट उसके नीचे कोर्टेक्स होता है, फिर उसके बाद में एंडोडर्मिस। तो जो कोर्टेक्स है, कोर्टेक्स की जो बाहरी सेल्स होते हैं उसको हम हाइपोडर्मल सेल्स बोलते हैं, हाइपोडर्मल जोन बोलते हैं। उसमें मेनली 2 टाइप की सेल्स होती हैं, क्लोरेंकाइमा और स्क्लेरेंकाइमा की। दे अक्कर सिंगली और इन ग्रुप इन एंथ्रीडियल चैम्बर। अब अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 6, आर्किगोनिया डेवलप फ्रॉम डोर्सल एपिडर्मल सेल। ठीक है, आर्किगोनिया डेवलप फ्रॉम डोर्सल एपिडर्मल सेल। ये मतलब जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ ये इसीलिए मैंने शूट किया जनरल स्ट्रक्चर वाला, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें हैं जो आप एंथोसिरोस में पढ़ोगे।
ये सभी जेनरा के लिए, एंथोसिरोटोप्सिडा के जितने जेनरा और स्पीसीज सबके लिए वैलिड है। आर्किगोनिया इसमें कहाँ से डेवलप होगी, डोर्सल सरफेस पे डेवलप होगी और एपिडर्मल सेल से, ठीक। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एंथेरिडिया और आर्किगोनिया दोनों डेवलप तो डोर्सल सरफेस पे ही होंगे, लेकिन एंथेरिडिया डेवलप होगा हाइपोडर्मल सेल से और आर्किगोनिया डेवलप करेगा एंथेरिडियल सेल्स से, ठीक है, एपिडर्मल सेल से जो एपिडर्मिस होती है ऊपर की। द स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएटेड इनटू अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल कैप्सूल, काफ़ी विकसित होता है, काफ़ी डेवलप होता है इसका स्पोरोफाइट। एंड अ स्मॉल मेरिस्टेमेटिक सीटा, मेरिस्टेमेटिक सीटा मतलब ये कंटिन्यूसली डिवाइड करता रहता है। एंड आ बल्बस फूट, ठीक। तो फूट सीटा कैप्सूल, फूट सीटा कैप्सूल, यही तो पार्ट होते हैं 3 कैप्सूल के। तो इसका जो स्पोरोफाइट होता है, स्पोरोफाइट के 3 पार्ट हैं। इज डिफरेंशिएटेड इनटू अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल कैप्सूल एंड अ स्मॉल मेरिस्टेमेटिक सीटा एंड अ बल्बस फूट, ठीक है। तो ये काफ़ी डेवलप इसका स्पोरोफाइट है। अगला पॉइंट है इसमें, द कैप्सूल वॉल इज 4 to 6 लेयर्ड। जो कैप्सूल की वॉल होती है 4 से 6 लेयर्ड। एंड द एपिडर्मिस इज स्टोमाटा, जो एपिडर्मिस होगी उसकी कैप्सूल की वो क्या है, उसमें क्या होगा, स्टोमाटा प्रेजेंट होंगे, ठीक है, रंध्र प्रेजेंट होंगे। स्पोरोजिनस टिश्यू डेवलप्स फ्रॉम द एम्फीथीसियम, जो स्पोरोजिनस टिश्यू होंगे, स्पोरोजिनस टिश्यू मीन्स जो स्पोरेंजिया बनाएंगे, स्पोरेंजिया मतलब जहाँ स्पोर का फॉर्मेशन होगा, तो वो उसको जो स्पोरोजिनस टिश्यू हैं ये किससे बनते हैं, एम्फीथीसियम से बनते हैं। लास्ट पॉइंट है, इलेटर्स डू नॉट हैव थिकनिंग बैंड्स, इलेटर्स होंगे लेकिन इसमें थिकनिंग बैंड्स नहीं प्रेजेंट होंगे, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, एंड एज सच आर कॉल्ड स्यूडो इलेटर्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत तगड़े से। स्यूडो इलेटर किसमें मिलते हैं, तो वह एक्चुअली वही इलेटर ही है जो इससे पहले मार्केंसिया में मिल रहा था, लेकिन ये इलेटर कैसा है, थिकनिंग बैंड नहीं होते, इसीलिए इसको स्यूडो इलेटर बोल देते हैं, मतलब आभासी इलेटर्स बोल दिया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया जनरल कैरेक्टर। अब इसका हम थोड़ा सा एंथोसिरोटोप्सिडा का इसी क्लास में देख लेते हैं, इसका जो क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है, इसी क्लास में हम इसका क्लासिफिकेशन भी देख लेते हैं, ताकि अगली क्लास में हम वो एंथोसिरोस को ख़त्म ही कर दें। समय कम बचा है, क्लासेस जल्दी जल्दी होंगी, एक ही क्लास में काफ़ी चीज़ें कवर की जाएंगी। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एंथोसिरोटोप्सिडा, द क्लास एंथोसिरोटोप्सिडा इंक्लूड्स अ सिंगल ऑर्डर, इसमें एक ही ऑर्डर है एंथोसिरोटेल्स, ठीक है। मुलर 1940, प्रोस्कियर 1951 एंड राइमर्स 1954 डिवाइडेड द ऑर्डर एंथोसिरोटेल्स इनटू 2 फैमिलीज, इसमें 2 फैमिली बनाई गई। कौन कौन सी फैमिली बनाई गई, पहली फैमिली बनाई गई एंथोसिरोटेसी और नोटोथाइलेसी। आपको पता होगा कि कुछ कीवर्ड होते हैं जिससे हमको पता चलता है कि ये फैमिली का नाम है या ऑर्डर का। जितने भी क्लास होते हैं तो प्लांट के लिए क्लास में ऑक्सीडा लगाया जाता है, ठीक है, जब ब्रायोफाइट का करते हैं हम क्लासिफिकेशन। जब हम पढ़ते हैं ऑर्डर तो उसमें एल्स लगाया जाता है, जैसे एंथोसिरोटेल्स, ठीक है, इस तरह से जंगरमेनियल्स, ये सब क्या है, ये क्लास होते हैं जिसमें एल्स लगा होगा। और एसी सफिक्स लगाया जाता है किसके लिए, एसी लगाया जाता है फैमिली के लिए, जैसे एंथोसिरोटेसी, मार्केंसिएसी, रिक्सिएसी, नोटोथाइलेसी, ये सब क्या है, ये सब फैमिली हो जाती है, ठीक। तो इसमें ये 3 लोग साइंटिस्ट मिलकर एंथोसिरोटेल्स जो ऑर्डर था, गण था, इसमें 2 फैमिली बनाए, 2 कुल बनाए, एंथोसिरोटेसी और नोटोथाइलेसी। एंथोसिरोस बिलोंगिंग टू द फैमिली एंथोसिरोटेसी, तो हमको एंथोसिरोस ही पढ़ना ना, इसीलिए इसी के बारे में केवल इसमें बताया गया है। एंथोसिरोस बिलोंगिंग टू द फैमिली एंथोसिरोटेसी इज डिस्क्राइब्ड हियर इन डिटेल। अब फैमिली एंथोसिरोटेसी जो है, इसके थोड़े कुछ पॉइंट है, उसको हम देख लेते हैं, उसके बाद में एंथोसिरोस को स्टार्ट करेंगे कल से। द फैमिली एंथोसिरोटेसी इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग फीचर। द कैप्सूल इज इरेक्ट, इसका कैप्सूल जो होगा मैंने बताया था काफ़ी इरेक्ट होता है, काफ़ी डेवलप होता है, तो इरेक्ट और सिलेंडरिकल मिलेगा आपको। सेकंड है द कैप्सूल वॉल हैज स्टोमेटा, आपको बताया था आउटर सरफेस पे स्टोमेटा मिलेंगे। इलेटर्स आर विदाउट थिकनिंग बैंड्स, जिसको हम स्यूडो इलेटर्स बोलते हैं। आर्की स्पोरियम डेवलप्स फ्रॉम एम्फीथीसियम,
द फैमिली इंक्लूड 5 जेनरा, इसमें 5 जेनरा होते हैं एंथोसिरोटेसी जो है, एंथोसिरोस, फ्यूसिरस, एस्पिरोमाइटस, डेंड्रोसिरोस एंड मेगासिरोस, लेकिन हमको एक ही पढ़ना है, एंथोसिरोस। ठीक है, तो एंथोसिरोस हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। जो लेक्चर ये वाला देख लेगा उसको एंथोसिरोस जेनरा में कोई कठिनाई नहीं होगी चीज़ों को समझने में। अगर इसको नहीं देखोगे आप अच्छे से, भले इसको 3 बार देखना पड़े, देख लो, समझ लो अच्छे से, ताकि एंथोसिरोस जेनरा अच्छे से समझ में आए। और काफ़ी इंपॉर्टेंट जेनरा है, यहाँ से क्वेश्चन तो 100% बनता ही है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहो, पढ़ाई करते रहो। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय, ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।